भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के किसान नेताओं ने आज गोहाना की नई अनाज मंडी में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें किसान नेता सत्यवान नरवाल, अशोक लठवाल सहित अनेक किसान नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि आज उन्होंने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में जहां किसान यूनियन चढ़ूनी का संगठन है, वहां किसान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान कर्जे में डूब चुका है, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, जो फसलें तबाह हुई हैं उनका उचित मुआवजा दिया जाए, गन्ने की फसल खराबे के 1 लाख, ट्यूबवेल खराबे के 2 लाख व अन्य नुकसान की भरपाई भी की जाए। उन्होंने कपास और दूसरी फसलों के बकाया मुआवजे की बात की और कहा कि अगर जल्द उचित फैसला नहीं लिया गया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान उन्होंने किसानों के अलग अलग गुटों में बटे होने की बात को नकारते हुए कहा कि किसान अलग अलग नहीं हैं, हमारा निशाना एक ही है, किसानों को कैसे बचाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम इस बार के चुनाव में उतरकर विधानसभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के सवाल पर कहा कि उनका आंदोलन का ज्यादा पुराना इतिहास नहीं था, लेकिन किसान यूनियन में बहुत ही अनुभवी और सोने की तरह तपे हुए लोग हैं, इसलिए आने वाले समय में हमारा राजनीति में भी वर्चस्व होगा। आज मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि 11 सितंबर को पूरे देश में जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का संगठन है, प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि किसान आज बहुत भारी कर्जे में उलझ गया है, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए और एमएसपी का खरीद का गारंटी का कानून है वो बनाया जाए, और जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं बारिश से, वो 15,000 की बजाय 30,000 रुपये एकड़ मुआवजा दिया जाए। और जहाँ अभी तक सरकार ने गन्ने का निर्धारण नहीं किया है क्या मुआवजा देंगे कि ना देंगे, गन्ने का 1 साल की खेती है उसका कम से कम 1 लाख रुपए दिया जाए, और जिन किसान भाइयों के ट्यूबवेल खराब हो गए हैं उनके 2 लाख रुपए ट्यूबवेल के दिए जाए, या और सामग्री जो भी खराब हुई है, जो पशु खराब हुए हैं, जो भी नुकसान हुआ है उस सभी का वो नुकसान की भरपाई की जाए। और सरकार ने एक कंडीशन लगा दी है कि 5 एकड़ से ज्यादा खराबा नहीं देंगे। अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ खराब हुई है तो 10 एकड़ का ही मिलना चाहिए। ऐसी जो 5 एकड़ की कंडीशन है बिल्कुल तुरंत हटा देनी चाहिए। और हमारी सोनीपत जिला की एक विशेष मांग ये है कि 2022 में और 2021 में जिन किसान भाइयों ने बाजरा और कपास का बीमा करवाया था, बीमा कंपनी सारा का सारा पैसा डकार गई है, और हमारी खुली चेतावनी है कि 11 तारीख से पहले पहले जो पिछला बकाया है 2021 का और 22 का बीमा क्लेम बीमा कंपनी द्वारा नहीं दिया गया तो हम वहां एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इसके बारे में हमने मुख्यमंत्री को भी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर को, डीसी को, सभी को हम बता चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी हमारी को बात नहीं सुना है। अब 11 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। क्या कारण है कि किसान गुट अलग अलग गुटों में बटे नजर आते हैं और सरकार भी किसानों की बात नहीं मानती है? 10 तारीख को भी कुहाड़ साहब यहाँ कोई आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद बलारा जी कर रहे हैं, 11 को आप चढ़ूनी कर रहे हैं। क्या कारण है कि किसान आपके लिए हर रोज जो है रोड पे खड़ा रहता है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहे? देखिए, किसान गुटों में अलग अलग नहीं है, हमारा निशाना एक ही है, सबका इरादा एक ही है, किसानों को कैसे बचाया जाए, इन राजनीतिक लोगों के चंगुल से इनको न्याय कैसे दिलवाया जाए। 10 तारीख का कोई आंदोलन नहीं है यहाँ। 10 तारीख का खाली वो एक अपनी जनसभा कर रहे हैं लोगों को जगाने के लिए, और 11 तारीख को पूरे देश में हम ज्ञापन दे के भी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी लोग हैं, अपने अपने लेवल पे कोई गुटबंदी नहीं है, हमारा मकसद एक ही है, मछली की आंख में तीर का मारना। सभी किसान भाइयों का एक ही मकसद है, और जब भी समय आता है, जब सारे के सारे किसान भाई इकट्ठा लड़ाई लड़ते हैं, जैसे अब सूरजमुखी लड़ाई देखी होगी शाहबाद में, वहां हमारे गुरनाम सिंह चढ़ूनी और अनेकों किसानों को जेल में डाल दिया था बेवजह, तो सभी आपने देखा सभी किसान संगठन वहां पहुंचे थे। और ऐसे ही आगे भी अपील करने चाहेंगे सभी किसान भाइयों से, ठीक है नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा मकसद सभी का एक ही है। लेकिन क्या कारण है कि एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे, जिससे किसान जो है रोजाना अपना कार्य छोड़ के आप लोगों के आंदोलन में शामिल होते हैं, उससे किसान को भी परेशानी होती है, या आप लोग एक साथ क्यों नहीं करते? देखिए, वो सरकार हमारी गलती नहीं है, वो सरकार की गलती है। सरकार ऐसे रोजाना अड़ंगे डाल देती है कि बगैर आंदोलन के सरकार मानती नहीं। सरकार ने जिन किसानों ने खेत में काम करना चाहिए, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, अपने खेतों में काम करना चाहिए, वो सड़कों पे लेटने के लिए, हमारे लट खाने के लिए, पानी की वो
खवाने के लिए सरकार हमारे को मजबूर कर रही है। देखो सरकार का इरादा क्या है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? अगर सरकार हमारी बात नहीं है तो 75 साल से ज्यादा हो गए इस देश को आजाद हुए, अभी तक किसानों की, मजदूरों की वोट सारी की सारी हमारी है, हमारी भागीदारी नहीं है। दुर्भाग्य से चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में हमारी भागीदारी नहीं रही, इसलिए हमारे हक के कानून नहीं बने। पूंजीपतियों के एमएलए एमपी बने और इसलिए पूंजीपतियों के हक के कानून बनते चले गए। अब हम समाज को, अपने किसानों को, मजदूरों को समझा रहे हैं, आने वाले वक्त में जब वोट हमारी है तो हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जब हमारे लोग वहां विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे तभी हमारे हक के कानून बनेंगे। इस बार हम ये भी प्रयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी भी इसी सोच के साथ मैदान में आई थी, लेकिन अब वो भी उसी धारा में बह गई है। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप लोग भी सत्ता के उसमें आके उसके बाद भी इस तरह के किसानों के? देखिए, आम आदमी कोई बड़ा आंदोलनकारी वो पीछे का इतिहास नहीं था। वो अन्ना का आंदोलन में तुरंत वो आई थी और शायद वो इतनी पहचान नहीं हो पाई। यहाँ भारतीय किसान यूनियन में चाहे चडूनी संगठन है चाहे दूसरे संगठन है, 50-50, 20-20 साल, 15-15 साल से एक जिस तरह सोने को तराशा जाता है गर्म करके, इस तरह ये निखरे हुए लोग हैं जनता में, उनको आगे ले जाएंगे। वो ऐसा गलती नहीं करेंगे। पहले भी गुरनाम चडूनी चुनाव लड़े हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, आगे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हम 100% उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माँ का पेट से बच्चा पैदा होते सबको, और गुरनाम सिंह भी ऐसा नहीं है भाई 16 कला वो है, परमात्मा जैसा करवाता है ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब यह है, हम जितनी भी स्टेप वाइज चल रहे हैं, हम सारा का सारा देख रहे हैं। जो हमारे अंदर पीछे कमियां रही थी उन कमियों को सुधार रहे हैं और आने वाले भविष्य में एक दिन जरूर राजनीति में हमारा वर्चस्व होगा और हमारी लोकसभा और विधानसभा में गूंज जाएगी और हम अपने हक के, गरीबों के हक के और किसानों के हक के कानून बनाएंगे। वहीं किसान नेता अशोक लठवाल ने कहा कि सरकार ने 2014 से किसानों की बात नहीं सुनी। अगर 11 को नहीं सुनती तो हम सरकार को झुकाना जानते हैं। लोग जी 11 को नहीं सुनती है सरकार, तो आगे क्या रणनीति है? देखो, ऐसा है, सरकार तो 2014 से अब तक नहीं सुनी है, एक भी किसान की बात नहीं सुनी है। अगर सरकार सुन लेती तो किसानों को रोड पे आना या बार बार धरने प्रदर्शन करना वो बिल्कुल उचित भी नहीं होता, क्योंकि हमें काम ही खेतों में इतना होता है कि हमें अपना काम छोड़कर अपने आंदोलन और वो करने पड़ते हैं। तो सरकार अगर 11 को नहीं सुनती है तो हम आगे और बड़ा कदम उठाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार को हमने कई बार दिखा भी दिया। जब हम अपनी जिद पे आते हैं तो हम सरकार को झुका के मानते हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो आप लोगों की अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो, 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन तो पूरे देश का है। उसमें देश में अपने में 70% पब्लिक है जो खेती बाड़ी पे आधारित है, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो। सबकी आंख में एक जो दर्द होता है, वो आंख का, मान लो आंख में कोणक कहते हैं, वो ऐसे ही रड़कता है और उसको समय आने पर पब्लिक अपने आप जवाब दे देगी। 11 को क्या फैसला? 11 को हमारी कुछ मांगे हैं जो हम पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी यूनियन का वो संगठन है, हर जगह जिला मुख्यालय पर डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें जो मांगे आई हैं हमारी, जैसे कि एमएसपी पे फसल की खरीद हो और जो मुआवजा है मुआवजा दिया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और जो फसल बर्बाद हो उसका तुरंत मुआवजा दिया जाए। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।